हेलो दोस्तों, आप सभी को दिव्य कलश का नमस्कार। आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ हैं और मस्त होंगे। चलिए अब आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी सनातन के पुरोधा शंकराचार्य जी की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य 788 AD 820 AD का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। केरल की पुण्य भूमि पर एक से एक महान मनीषियों, संतों, तपस्वियों ने जन्म लेकर मानव मात्र को सज्जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। वेदोक्त सनातन शाश्वत जीवन दर्शन एवं धर्म के आचार्यों में भगवान श्री आदि शंकराचार्य का स्थान निश्चित रूप से सर्वोपरि है। उनके द्वारा प्रदत्त उदार जीवन दर्शन एवं उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से विविध विघटित संप्रदायों को बहुमूल्य मोती समझकर सत्य सनातन धर्म के एक सूत्र में पिरोया गया था। शंकराचार्य जी को हम भगवान के अवतार की तरह इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जो महान कार्य उन्होंने अत्यंत अल्पायु में किए वो एक साधारण मानव के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। ये अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिक भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों, मठों, ज्योतिर्पीठ, द्वारिका पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा। प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए ये चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने इन चारों मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। आइए जानते हैं अब इन मठों या पीठों के बारे में। श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। इसके अलावा कर्नाटक में रामचंद्रपुर मठ भी प्रसिद्ध है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे। गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है। गोवर्धन मठ का संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। बिहार से लेकर राजमुंद्री तक और उड़ीसा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का भाग इस मठ के अंतर्गत आता है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म और इस मठ के तहत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य पद्मपाद हुए। द्वारिका मठ। यह मठ गुजरात में द्वारका धाम में है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि और इसमें सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। हस्तामलक आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ के बद्रिकाश्रम में है। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा है जिसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिर्मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इसका महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य तोटक थे। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।